हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ट्यूटर केबिन फैमिली। मैं रवि यादव आपका स्वागत करता हूं ट्यूटर केबिन पर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन कर रहे हैं क्लास 12th के चैप्टर 4, जिसमें एक्सरसाइज हम पढ़ने वाले हैं 4.3 और क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन जो पार्ट 2 पर कवर होता है। पार्ट 2 पर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड में 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दोनों हम यहाँ पर सोल्व करने जा रहे हैं, तो बने रहिए ट्यूटर केबिन पर। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमें फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। चलिए क्वेश्चन है हमारे पास में, हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो लिखा है सो दैट द पॉइंट, जो हमें कुछ पॉइंट शो है यहाँ पर। ए की वैल्यूज है ए बी प्लस सी, बी की वैल्यूज है हमारे पास बी सी प्लस ए एंड सी की वैल्यूज है सी और सी ए प्लस बी। तो आर कोलिनियर, जिसमें हमारे पास एक वर्टेक्स पॉइंट होंगे जो तीनों पॉइंट है ए बी सी। सिंपल सी बात है, यदि मेरे पास में तीनों वैल्यूज दे रखी होगी, यही एक वर्टेक्स ट्रायंगल ही बनेगा। ये ए, ये बी, ये सी, हाँ या ना। तो यहाँ पर ही वैल्यू ए है, बी है, सी है, तो ये क्या बन गया? ट्रायंगल बन गया। अब ट्रायंगल बन गया तो एरिया निकाल देंगे इसके अंदर का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या कहलाएगा? हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। वो कौन सा फॉर्मूला होता है, कैसे होता है, देखिएगा आप। देखिए, तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है यहां पर, क्वेश्चन मेरे पास देखिए ए दे रखा है, ए बी प्लस सी, बी पॉइंट दे रखा है बी सी प्लस ए, और सी दे रखा हमारे पास सी ए प्लस बी, यही पॉइंट दे रखे। तो हमें यहाँ पर है एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल की मैं बात करता हूँ, तो मेरे पास फॉर्मूला बनेगा उसका 1/2 x1 y2 माइनस y1 x1 y2 माइनस y3 ओके, y2 माइनस y3 होगा बेटा, ओके। यहाँ आ जाएगा प्लस, यहाँ x1 है तो यहाँ हो जाएगा अपने पास x2, इधर आ जाएगा अपने पास y3 माइनस y1, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास प्लस x3 इज इक्वल टू y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला होता है, ओके। चलिए अब करते आगे। अब यहाँ पे मुझे मालूम पड़ रहा है x1 कौन सा होगा, x2 कौन सा होगा, y1 कौन सा होगा, y2 कौन सा होगा। देखिएगा जरा, यहाँ पर जो वैल्यूज होगी ये वाली वैल्यूज, x1 इज इक्वल टू होता है a, x2 इज इक्वल टू होता है b, x3 इज इक्वल टू होता है c, और ये हमारे पास y1 इज इक्वल टू है b प्लस सी, y2 इज इक्वल टू है c प्लस a, और y3 इज इक्वल टू है a प्लस b। दोनों वैल्यूज हमारे पास रखी हुई है। सारी वैल्यूज को उठा के हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो इसमें हम सोल्व करेंगे तो देखिएगा क्या आएगा हमारे पास आंसर। यहाँ पर यहाँ हमारे पास में एरिया ऑफ ट्रायंगल है, तो दिया गया हमारे पास। यदि इसको हमें मोड में बनाना है तो मोड में हम इस टाइप से बना देंगे। देखिएगा ए बी सी, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, 1 1 1, ये मोड में बन गया। आज चाहो तो इसको ऐसा भी बना सकते हो 1/2 x1, यानी कि ये a, देखो x1 यानी a क्या हम एक्सपोंडिंग करेंगे तो a की फर्स्ट कॉलम और रो छूट जाएगी, तो बचेगा क्या हमारे पास में, ये दोनों वैल्यू बनेगी। यानी कि फॉर्मूला हमारे पास क्या है, y2 माइनस y3। देखिए y2 कितना है, c प्लस a, देखिए c प्लस a, और y3 कितना हमारे पास a प्लस b, देखिए a प्लस b, है ना। तो हमारे पास वैल्यूज वही आएगी। आप चाहो तो इसको एक्सपोंडिंग के हिसाब से भी कर सकते हो या इस फॉर्मूले के हिसाब से भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ओके। देखिएगा वो x1 कितना हमारे पास a, y2 कितना है c प्लस a, माइनस फॉर्मूले में
y3 कितना हमारे पास a माइनस बी। आप बोलो a माइनस बी क्यों होगा, क्योंकि माइनस है ना बेटा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस ए माइनस बी बन जाएगा। ओके, मैंने डायरेक्ट कर दिया उसको। चलिए आगे देखिए, x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास b, y3 हमारे पास a प्लस बी, y1 है हमारे पास b माइनस सी, x3 की वैल्यू हमारे पास है c, y1 है हमारे पास में यहाँ पर b प्लस सी, और y2 है हमारे पास में c माइनस ए। ओके, अब यदि हम इसे इस मोड से सोल्व करते हैं तो क्या वैल्यूज यही आएगी क्या, देखिएगा ये को मैंने छोड़ा तो यहाँ से रो और ये कॉलम हट जाएगा, तो सी प्लस ए का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे सी प्लस ए आ जाएगा, माइनस फॉर्मूले में रहता है, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस बी, देखिएगा ए प्लस ए माइनस बी हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई डायरेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार पे हम क्या करेंगे, बी पार्ट को छोड़ेंगे, तो बी पार्ट को छोड़ा तो हमारे पास में क्या होगा, बी सेंटर ये हट जाएगा, यहाँ देखिए बी प्लस सी का मल्टीप्लाई अपना ए माइनस बी, ए प्लस बी का मल्टीप्लाई कर दिया बी माइनस सी में साथ में। ओके, फिर सी की बारी है तो सी को हम छोड़ देंगे, फिर उसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम आपस में, वैल्यूज हो जाएगी, है ना। 1/2 यहाँ आ जाएगा हमारे पास, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पर, देखिएगा क्या बनेगा, यहाँ मेरे पास बन जाएगा ए सी माइनस बी प्लस बी, बी से बी कैंसिल हो जाएगा तो ए माइनस सी, यहाँ आ जाएगा हमारे पास प्लस सी से सी कैंसिल हो जाएगा, बन जाएगा बी माइनस ए, बी माइनस ए। ओके, देखिएगा अब आगे 1/2 ए का मल्टीप्लाई अंदर कर देता हूँ मैं, ए का सी मल्टीप्लाई करता हूँ ए सी, माइनस इसका इसमें करूँगा ए बी, ए का बी मल्टीप्लाई हो जाएगा ए बी, माइनस ए का सी में मल्टीप्लाई करेंगे ए सी, प्लस ए इसमें करेंगे आपस में तो बी सी, ए का सी में करेंगे माइनस का ए सी। ओके, ये वैल्यूज बन गए हमारे पास। अब हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर आपस में कुछ कट रहा है या नहीं, देखिएगा यहाँ थोड़ा देखिए, ए का बी में देखिए ए का सी मल्टीप्लाई किया, ए सी आ गया, माइनस फिर यहाँ पे ए बी आ गया, फिर यहाँ पर ए बी आ गया, फिर यहाँ पर हमारे पास माइनस का बी सी है बेटा, ये बी सी है। ओके, देखो बी सी का मल्टीप्लाई हो ना, फिर हमने यहाँ पे बी सी का मल्टीप्लाई किया, फिर ये ए सी आ जाएगा। ओके, अब इसको कट करते हैं, देखिएगा ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ए बी से मेरे पास ए बी कैंसिल हो जाएगा, बी सी से बी सी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 1/2, यहाँ बच जाएगा 0, यानी कि दोनों में मल्टीप्लाई हम करेंगे तो कितना जाएगा हमारे पास 0, कितना जाएगा इसकी वैल्यू 0। तो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या कहलाएगा हमारे पास, ओके 0 कहलाएगा। क्लियर है। तो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर सेकंड कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, देखिएगा अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 के 2 क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन से हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। देखिए हमें बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें के की वैल्यूज बताना है, फाइंड करना है। इफ़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल, यदि 4 स्क्वायर रूट, यहाँ देखिएगा 4 है बेटा ये, ओके 4 स्क्वायर यूनिट्स, यदि मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है 4 स्क्वायर यूनिट्स, तो वर्टेक्स पॉइंट हमारे पास ये रहे K0 4 0 0 2, ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड हमारे पास -2 0 0 4 0 K।
चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहले सोल्व करते हैं। तो हमारे पास लिखा हुआ है जो ए का पॉइंट रहेगा, जो ए पॉइंट रहेगा वो है K0, बी पॉइंट होगा 4 0, सी पॉइंट है हमारे पास 0 और 2, यही है। ओके चलिए तो यहाँ पर देखिए मेरे पास बना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिसने उसने बोला है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हमें दे रखा कितना 4 सेंटीमीटर दे रखा, 4 स्क्वायर यूनिट दे रखा। ओके तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हम क्या होता है हमारे पास 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ओके चलिए सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल तो दे रखा 4, देखिए ना ये 4, तो 4 तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास। ओके 4 इज इक्वल टू 1/2 x1 y1 क्या है देखिएगा, ये मेरे पार्ट होता है x1 इज इक्वल टू k, x2 इज इक्वल टू 4, x3 इज इक्वल टू 0, y1 इज इक्वल टू 0, y2 इज इक्वल टू 0, y3 इज इक्वल टू 2। y3 इज इक्वल टू हमारे पास कितना जाएगा बेटा 2 वैल्यूज हो जाएगी। कितनी वैल्यूज हो जाएगी 2। ओके चलिए अब क्या करते हैं हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। x1 कितना हमारे पास बोलिए k, y2 है हमारे पास 0 माइनस 2, y2 की वैल्यू 0 है माइनस 3 की वैल्यू। ओके प्लस x2 की वैल्यूज हमारे पास में है 4, y3 की वैल्यूज हमारे पास 2 माइनस y1 की वैल्यूज हमारे पास 0, x3 की वैल्यूज हमारे पास में 0, y1 की वैल्यूज हमारे पास 0 माइनस y2 की वैल्यूज 0। ओके एक बार और कंफर्म कर लेते हैं वैल्यूज को। x1 की वैल्यूज हमारे पास में k, y2 की वैल्यूज हमारे पास में 0 माइनस y3 की वैल्यूज 2 प्लस x2 की वैल्यूज हमारे पास 4, y3 की वैल्यूज 2 माइनस y1 की वैल्यूज 0 प्लस x3 की वैल्यूज 0, y1 की वैल्यूज 0 माइनस 0। ठीक है चलिए आगे 4 इज इक्वल टू 1/2, यहाँ हो जाएगा हमारे पास k, इधर अपने पास हो जाएगा -2 प्लस 4, इधर हो जाएगा 2 और ये पूरी वैल्यूज 0। तो ये पूरी वैल्यूज 0 यानी कि 0 इसका कोई मतलब ही नहीं है। ओके क्योंकि 0 वैल्यूज आ जाएगी ना यहाँ पे हमारे पास, कोई प्रॉब्लम ही नहीं वहाँ पर। ठीक है चलिए अब देखिए आगे 4 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा 2k प्लस 4 2 जा कितना जाएगा 8, कितना हो जाएगा हमारे पास में 8 हो जाएगा। ओके 8 आ गया। इस 2 से ये दोनों को कैंसिल कर देंगे हम यहाँ से यदि 2 में कॉमन निकाल भी लेता हूँ, इसमें से 2 कॉमन निकाल लेता हूँ तो क्या बनेगा मेरे पास 4 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2, ये 2 इसमें से कॉमन निकलाते हैं बचेगा मेरे पास माइनस का k प्लस 4, k प्लस 4 बच जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या वैल्यू बन जाएगी 4 इज इक्वल टू माइनस का k प्लस का 4, ये वैल्यूज बन जाएगी। तो हमारे पास जो वैल्यूज बनेगी 4 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस का k, ये 4 किधर आ जाएगा इधर आ जाएगा, तो 4 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस का k। माइनस का k। ओके तो स्क्वायर रूट में यदि मेरे पास 4 दिया है, देखिए ध्यान से, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर यूनिट में दे रखा तो प्लस माइनस साथ में आ जाएगा, क्या जाएगा हमारे पास
प्लस माइनस, ध्यान रखिएगा ये नोट। ओके, तो यहाँ पे प्लस माइनस साथ में है, तो एक बार मैंने यहाँ पर इस कंडीशन को ऐसा बनाया, क्योंकि ये प्लस का 4 इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा। एक बार मैं इसको प्लस पॉजिटिव के साथ में लिखता हूँ तो मेरे पास वैल्यूज क्या बन जाएगी, माइनस का के इज इक्वल टू 4 माइनस 4 कितना आ जाएगा 0, के की वैल्यूज 0 आ गई। दूसरी कंडीशन यदि माइनस की वैल्यूज बनाता हूँ तो माइनस का 4 इज इक्वल टू माइनस का के, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस के इज इक्वल टू माइनस 8, माइनस से माइनस कैंसिल, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी हमारे पास में 8 आ जाएगी वैल्यूज के की। तो हमें जो वैल्यूज दी गई थी के की फाइंड करना थी, वैल्यूज जो फाइंड करने का बोला था वैल्यूज के का, तो के की वैल्यूज आ जाएगी 8 और दूसरी आ जाएगी हमारे पास में 0। ठीक है, ये दोनों आंसर आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर फिनिश होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे पास देखिए क्या है, -2 0 0 4 0 के। तो हम क्या करेंगे, यही वैल्यूज को इसी फॉर्मूले में फिक्स कर देंगे। तो मैं फॉर्मूले को सिर्फ यहाँ से इतना मिटा रहा हूँ ताकि हम इसमें आसानी से यहीं का यहीं हम क्या कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे वैल्यूज को। ओके, तो हमारे पास क्या बनेगा देखिएगा, चलिए इसको फिर से लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, जिसका हमें सॉल्यूशन करना है। लिखा है -2 0 0 4 और 0 के, इसमें भी हमें के ही फाइंड करना है। ओके, और इसी क्वेश्चन में हमारे पास में 4 भी दिया हुआ है, वही वैल्यूज है। तो ए मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर -2 0, बी हमारे पास हो जाएगा 0 4, सी हो जाएगा 0 और के। ओके, तो x1 आपका हो जाएगा -2, x2 आपका 0, x3 0, y1 0, y2 4, y3 आपका हो जाएगा k। ओके, सारी वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट कर दी है। ठीक है, अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें दे रखा 4 स्क्वायर यूनिट्स, यानी कि वही वैल्यूज आ जाएगी। एरिया ऑफ स्क्वायर यूनिट की वैल्यूज है +-4 की बात कर लेते हैं, तो 1/2 अपने पास आ जाएगा। x1 बताइए कितना है, देखिएगा ये -2, y2 कितना हमारे पास 4, माइनस y3 कितना है k, प्लस x2 कितना हमारे पास 0, y3 कितना हमारे पास k, माइनस y1 कितना हमारे पास 0, प्लस x3 कितना हमारे पास 0, y1 कितना है 0, माइनस y2 कितना है 4, ये हमारे पास ब्रैकेट बन जाएगा। ओके, चलिए आगे देखिए, आगे हमारे पास क्या है, +-4 इज इक्वल टू 1/2। सोल्व करेंगे इसको हम, तो यहाँ बन जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो 4 2 हो जाएगा 8 प्लस का 2k, 4 2 8, माइनस का माइनस प्लस 2k, प्लस ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये वैल्यूज आपकी पूरी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। के का मल्टीप्लाई इसमें करोगे 0 हो जाएगा, और ये भी वैल्यू 0 हो जाएगी आपके पास। कैसे देखिएगा, ऐसे ये 0 ये 0। ओके, तो क्या वैल्यूज बनेगी हमारे पास, वापस से फिर वो 2 कॉमन लेंगे, तो 2 से 2 यहाँ पे डायरेक्ट कर देता हूँ मैं, ये कट जाएगा तो जाएगा माइनस का 4, 2 4 जा कितना हो जाएगा 8, देखो कट कर दो ना, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 कट जाएगा तो 1 बार में, तो ये जाएगा -4 प्लस का k, ये बन जाएगा।
बनेगा ना बनेगा। तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी ये वाली, वापस से वही वैल्यूज जो अभी बताई थी, एक बार पॉजिटिव लेंगे एक बार नेगेटिव। तो पॉजिटिव के लिए हमारे पास आ जाएगा k इक्वल टू 4 4, ये माइनस का 4 है, इधर जाके हो जाएगा अपने पास प्लस का 4 इज इक्वल टू k। तो k की वैल्यूज आ जाएगी हमारे पास 8, एक तरफ माइनस लेंगे तो -4, ये माइनस का 4 है, आज साइड जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, k की वैल्यूज आ जाएगी 0। दोनों वैल्यूज बराबर, वही वैल्यूज वापस आ गई। k हमारा हो जाएगा 0 और 8 आ जाएगा उसका आंसर। ओके, तो दोनों क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे सेम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं। तो आपका जो होमवर्क रहेगा वो एक होमवर्क ये है, एक क्वेश्चन से दे रहा हूँ मैं आपको होमवर्क में, जो आप कमेंट्स में बताइएगा। कुछ प्रॉब्लम्स आती है, इसका आंसर क्या आएगा मैं चेक करके ज़रूर बताता हूँ आपको। ओके, तो हमारा आंसर क्वेश्चन लिखेगा 5 0 0 10 0 k, इसकी वैल्यूज आपको बताना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, सिंपल, ये थर्ड क्वेश्चन ये आपके लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे, जहां पर आप देखेंगे पार्ट 3 में हम क्वेश्चन नंबर 4 पर मिलते हैं। तब तक बने रहें ट्यूटर केबिन पर। आप हमें फॉलो कीजिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारी एप्लीकेशन ट्यूटर केबिन को डाउनलोड कीजिए। थैंक यू।